ब्रह्मा कुमारीज लेकर आए हैं अपने सभी दर्शकों के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर। बीइंग डिवाइन के एपिसोड में सबसे अच्छी बात ये लगी कि पहले सबसे अपने आप को बॉडी छोड़ के सोल समझना है, जो कि मैं हूँ और ओरिजिनली मैं हूँ ही प्योर। राइट। और सेम थिंग अगले को समझना है। राइट। ये बात डिस्कशन में और अंडरस्टैंडिंग में तो आ रही है, लेकिन लिविंग में, व्यवहार में थोड़ा सा हम हर चीज को क्या कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम उसको इमीडिएटली होता हुआ देखना चाहते हैं कि अभी कोई बात आई और हमें इमीडिएटली ये याद हो। नहीं होगा इमीडिएटली, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिन चीजों को लगे जन्म जन्म मैल को जमने में, उसको साफ करने में। कोई अगर जमीन पर भी दाग है, कई दिनों का है, कई सालों का है, तो ऐसे थोड़ी होगा अभी दवा डाली और अभी हट जाएगा। लेकिन जैसे ही दवा डाली और थोड़ा सा उसको स्क्रब करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़े दिन में वो दाग थोड़ा फीका होगा, फिर और फिर और फिर और, तब ओरिजिनल निकल कर आएगा। सो व्हेन वी वांट इमीडिएट रिजल्ट्स ना, दैट ब्लॉक्स द जर्नी एक्चुअली, क्योंकि हम ये फिर रीअफर्म कर देते हैं, लिविंग में नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा, ये बात पढ़ने में ठीक है, सुनने में ठीक है, सारे दिन में कैसे याद रहेगा। कोई बच्चा पहले फर्स्ट आता था, क्लास में बहुत अच्छे नंबर आते थे उसके, अब वो फेल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दोनों पॉइंट ऑफ नॉलेज है कि वो फर्स्ट भी आता था, ये भी पता है, और वो अभी फेल हुआ, वो भी पता है। ठीक है, अब अगर हम पहले से फेल होने पर फोकस कर रहे हैं, तुम कहते ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। किसी ने धीरे से आकर कहा पहले फर्स्ट आया था, तो हम उसको मुड़कर देखते हैं और कहते हैं हाँ पहले फर्स्ट आया था, लेकिन अभी तो फेल हो गया ना। फिर हम फिर फेल पर फोकस करते हैं, फिर सामने वाला फिर धीरे से सुनाता है, याद करो पहले फर्स्ट आया था। उसमें फर्स्ट आने की कैपेबिलिटी है, थी नहीं है, उसका वो पोटेंशियल है। धीरे धीरे हम कहेंगे हाँ बात तो राइट है, पहले फर्स्ट आया था, अभी भी आ सकता है। इट विल नॉट हैपन इन द फर्स्ट थॉट ना, वी आर शिफ्टिंग आवर कॉन्शियसनेस। अब ये सेम एक्सरसाइज हमें अपने साथ पहले करनी है, दूसरों के साथ नहीं करनी। मैं कौन, मेरे ओरिजिनल संस्कार। 4 सेट ऑफ संस्कार तो हमने देख लिए, लेकिन 5th सेट ऑफ संस्कार विच इज ओरिजिनल एंड मोस्ट पावरफुल, बट राइट नाउ मे बी लेसर यूज्ड। ओरिजिनल बहुत पावरफुल, लेकिन शायद अभी कम यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो संस्कार हैं, वो फोल्डर है, वो फाइल्स हैं कंप्यूटर पर। कई बार कोई फाइल्स कंप्यूटर पर हैं और हम भूल गए, तो हमने सोचा मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे वो फाइल चाहिए। चाहिए नहीं, वो हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें परमात्मा सिखाते हैं, जो राजयोग जिसका फाउंडेशन है, वो है तुम आत्मा की ओरिजिनल फाइल्स क्या हैं, ओरिजिनल संस्कार क्या हैं, जो हम इस जन्म नहीं अनेक जन्म से भूले हुए थे। तो जो चीज़ भूली हुई है उसको यूज कैसे करेंगे? परमात्मा आकर क्या कर रहे हैं, आत्मा को याद दिला रहे हैं, फिर बताते हैं तुम कौन हो, तुम ओरिजिनली प्योर ब्यूटीफुल आत्मा हो। परमात्मा आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज बताते हैं, और वो ओरिजिनल क्वालिटीज एक या दो आत्माओं की नहीं, संत महात्माओं की नहीं, हर
आत्मा की वो ओरिजिनल क्वालिटी है. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बट एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं संत तो नहीं, मुझसे नहीं होता, अब इस उम्र में क्या करेंगे. संत आत्मा किसको कह रहे हैं? हर आत्मा के पास 5 फोल्डर हैं. ठीक है, 5 फोल्डर हैं. पास्ट बर्थ, फैमिली संस्कार, वातावरण से बने संस्कार, विल पावर से बने संस्कार, ओरिजिनल संस्कार. राइट. संत आत्मा हम किसको कहते हैं? और संत आत्मा हम किसी को भी कह सकते हैं सारा दिन में. किसी के अंदर भी जब हमें वो ओरिजिनल प्योरिटी दिखाई देती है तो संत आत्मा है. बिल्कुल. संत आत्मा सिर्फ उसको नहीं कहते हम जो उस तरह के रोल में है. हम किसी को भी कह सकते हैं सारा दिन. बच्चों को भी बोलते हैं. तो संत आत्मा हमने किसको कहा? जो अपनी उस 5th फोल्डर की फाइल्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं. ओके. उस आत्मा को हमने टाइटल दिया संत आत्मा. ये सिंपल है. अब उस 5th फोल्डर में फाइल्स कौन सी पड़ी हुई हैं? कौन सी पड़ी हैं? तो परमात्मा ने कहा हर आत्मा के अंदर 7 ओरिजिनल संस्कार हैं. मतलब हर आत्मा के एक फोल्डर है जिसमें 7 फाइल्स हैं. वो 7 ओरिजिनल संस्कार कौन से? हर आत्मा के पास प्योरिटी का संस्कार है. हर आत्मा ओरिजिनली पवित्र है, प्योर है. इफ वी जस्ट क्रिएट दिस थॉट, वी हैवंट येट यूज्ड द संस्कार, बट वी आर क्रिएटिंग दिस थॉट, मैं आत्मा, प्योर आत्मा हूँ. लेकिन इस वक्त तो नहीं है ना अगली प्योर आत्मा. प्योर, मैं होली खेल के आया, इस पे सारे रंग लग गए, तो इस वक्त तो मेरी वाइट नहीं है ना, तो मैं कैसे पहचान लूं उसको? अभी आप होली खेल के आए, इसके ऊपर लाल, पीला, नीला, काला सब रंग हैं. और मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हूँ, आपके कुर्ते का कलर क्या है? मैं बोलूँगा कलर वाइट था, लेकिन अभी आप खराब. कहेंगे इस कुर्ते का कलर वाइट था? ओरिजिनली तो वाइट ही था बोलूंगा आप ना. कहेंगे इस कुर्ते का कलर वाइट है, अभी दाग लगे हुए हैं. आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपके कुर्ते का कलर क्या है? वाइट. वाइट. बिकॉज यू हैव नॉलेज कि ये वाइट है, एंड यू ऑल्सो हैव नॉलेज कि ये जो कलर अभी लगे हैं ये अक्वायर्ड है. एंड तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज है, ये कलर हटेंगे और ये वापस वाइट हो जाएगा. तो आप कहेंगे ये कुर्ता वाइट है. तब ऐसे भी मन करता है ना, जब वाइट कलर हटेंगे तब देखेंगे, अभी तो मैला है. अगर आप सोचेंगे कि जब कलर हटेंगे तब देखेंगे, तो आप कलर हटाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे. कलर अपने आप तो हटेगा. दूसरे की बात कर हम रहा पहले अपनी बात कर रहे हैं. हमें अपने कलर हटाने हैं, ओरिजिनल कलर वापस लाना है. जब हम अपने ओरिजिनल कलर वापस लाएंगे तब मेरे चश्मे का कलर अलग हो जाएगा. तब हमारे चश्मे का कलर अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो संस्कार जिसके थ्रू हम दूसरों को देखेंगे, नजरिया बदल जाता है. नजरिया बदल जाएगा. अब जैसे ही सपोज आपने ये किया कि आपके चश्मे का रंग बदला, इन द सेंस आपका संस्कार चेंज हुआ. सपोज आपके अंदर पहले डाउट करने का संस्कार है, सपोज, तो आप मुझे किस नजरिए से देखेंगे? डाउट करेंगे. तो मेरे पास वाइब्रेशन कौन सी आएगी? डाउट की आएगी. जैसे ही मेरे पास डाउट की वाइब्रेशन आएगी, मेरा कोई ना कोई अक्वायर्ड संस्कार ही ट्रिगर होगा. अब आपने अपने रंग को हटाया, अपनी प्योरिटी के संस्कार को इमर्ज किया. प्योरिटी का संस्कार मतलब हर आत्मा के, फिर आप कैसे देखेंगे? आपको वो दिखेगी प्योर, क्योंकि प्योरिटी का संस्कार मतलब इम्प्योर थॉट क्रिएट नहीं कर सकता. प्योरिटी का संस्कार दूसरे के अवगुण नहीं देखेगा, विशेषताएं देखेगा. प्योरिटी का संस्कार किसी के प्रति जजमेंटल, क्रिटिकल हो नहीं सकता. प्योरिटी मतलब जहां कोई मिक्सचरिटी नहीं, अडल्ट्रेशन नहीं, थोड़ी भी मेल नहीं, वो प्योरिटी का संस्कार. एक 2 महीने का बच्चा कैसे देखता है? सबके साथ स्माइल करता है, कुछ नहीं देखता है. नौकर है, मेड है, माँ है, भाई है, बहन है, दोस्त है,
वही स्माइल देता है, वैसे ही प्यार से बात करता है। क्योंकि वो आत्मा उंगली अभी, भी तो ऐसे पकड़ लेते, सबके साथ वही करते हैं। क्योंकि वो आत्मा अभी अपनी ओरिजिनलिटी में है ना। उसके पास भी अक्वायर्ड संस्कार हैं बच्चे के पास। दिस वी हैव टू रिमेम्बर कि बच्चे के पास पास्ट बर्थ के, पेरेंट्स के, ये सब अक्वायर्ड संस्कार हैं, लेकिन बच्चा अभी ईगो नहीं क्रिएट की है, क्योंकि अभी उसका अटैचमेंट लेबल्स के साथ, रोल्स के साथ, पोजीशन के साथ, प्रॉपर्टी के साथ अभी नहीं हुआ है। उसको हम धीरे धीरे वो अटैचमेंट करना सिखाते हैं। अगर वो बच्चा किसी स्टाफ से या किसी से बहुत प्यार से हग करके बात करे तो कोई उसको आके बोल देगा, ऐसे नहीं, वो तुम्हारा स्टाफ है। ये सिखाया जाता है, उनको नहीं पता होता ये उसके साथ नहीं ऐसे बात करनी है। उसका तो प्यार दोनों सबके लिए सेम था, कोई उसको कंडीशन करके सिखा देता है। 2 साल का भी नहीं हुआ मेरा वो हुआ था जब मेरा ग्रैंड चाइल्ड, वो मुझसे पूछ रहा था कि ये भैया, मैं बोले ये भैया है आपका, ये भी भैया है, ये माँ, तो फिर स्टाफ, ये हमारी फैमिली नहीं है। ऐसे ये कहाँ से शब्द ढूंढ के लाता है? राइट, ये भी तो हमारा भाई है ना। ही वाज टेलिंग मी, मतलब उसके पूर्व संस्कार में भाई, मतलब देखो सोल टू सोल वो देख रहा है, क्योंकि वो आत्मा वो संस्कार लेकर आई है। मेरे स्टाफ जिसके साथ वो कहते, तो ये भी भाई है। हाँ, नहीं बेटा वो स्टाफ है। स्टाफ फैमिली नहीं होता। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं कि हमको ज्ञान मिल जाता है बच्चों से। पर अगर पूछा स्टाफ फैमिली नहीं होता, अगर अब किसी ने सिखाया नहीं स्टाफ फैमिली नहीं होता, फैमिली ये होता है, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, ये फैमिली होता है, ये स्टाफ है। दिस इज द लर्निंग, दिस इज द बिगिनिंग, कि वो आत्मा ओरिजिनली ब्यूटीफुल, उसके ऊपर लेयर डाल दी कि ये है, फिर ये है, फिर धीरे धीरे वो बच्चा अपनी प्योरिटी, अपनी वो इनोसेंस, मुझे अपनी ओरिजिनलिटी बच्चों से सीखने को मिल रही है। डेफिनेटली सोल कॉन्शियस के सामने बैठेंगे तो अपनी सोल कॉन्शियस इमर्ज होनी शुरू होगी। अब पहला फाइल आत्मा का प्योरिटी, this may sound very difficult to believe right now because we're a little away from it. You know, peace, love, happiness हम फिर भी सारा दिन में काफ़ी एक्सपीरियंस करते हैं। प्योरिटी से हम थोड़ा सा अपने आप को दूर देखते हैं अभी, कि किसी के प्रति जजमेंटल नहीं, किसी के प्रति क्रिटिकल नहीं, किसी भी सीन और दृश्य में कोई गलत थॉट ही नहीं आ रही। ये प्योरिटी है, ये प्योरिटी है। लेकिन लेट अस जस्ट विजुअलाइज, आई एम अ प्योर सोल। ये सिर्फ थॉट क्रिएट करनी है, अभी ये इमर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही थॉट क्रिएट की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सर्किट बनना शुरू होगा। अगर थॉट ही नहीं क्रिएट किया ही नहीं तो वो संस्कार है, लेकिन वो फाइल कभी खुली नहीं। थॉट किस चीज की क्रिएट नहीं की बोल रहे थे आप? समझा नहीं मैं। ये कब थॉट लास्ट हमने क्रिएट की थी कि आई एम अ प्योर सोल? वो तो मेडिटेशन में बैठ के, वो भी तो अब ना जब सीख रहे हैं, जब वो भी नहीं किया था तो तब लास्ट कब क्रिएट की थी? तब तो मालूम ही नहीं था। जब मालूम ही नहीं था तो क्रिएट ही नहीं की, जब क्रिएट ही नहीं की फाइल खुलने का कोई चांस नहीं। नॉलेज मिली, शुरू किया, वो फाइल को टच करना तो शुरू हो गया। सिर्फ एक क्वालिटी भी अगर रोज लें, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल। कोई सीन आई, आई एम अ प्योर सोल। किसी की बात कोई बुरी लगी, आई एम अ प्योर सोल। ग्रूव बनना शुरू होगा धीरे धीरे, लेकिन बनना तो शुरू हो गया। जैसे आई एम अ प्योर सोल, मंत्र जीवन के ये होते हैं, ये मंत्र है जिसको बार बार रिपीट करते जाए, आई एम अ प्योर सोल। नाउ विजुअलाइज, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर, नॉट आई एम अ फादर। दोनों लाइंस में फर्क, बहुत फर्क है। आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर एंड आई एम अ फादर में। आई एम अ फादर तो एक्सपेक्टेशंस, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर। सोल से सोल कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है क्या? सोल से सोल को रियलिटी पता है,
सोल से सोल को पता है कि वो ये सब संस्कार लेकर आए हैं, उसके थ्रू बात कर रहे हैं। एंड सोल से सोल मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, मैं आत्मा हूँ तो मेरी जो एनर्जी का फ्लो है वो देने की तरफ हो जाता है बजाय के लेने की तरफ। सोल से सोल मेरा रिलेशनशिप और मीटिंग या शादी या बच्चा हुआ ही इसलिए था कि कार्मिक अकाउंट है। ठीक है, तो वो कार्मिक अकाउंट के लिए तो फिर सोल से सोल की एक्सपेक्टेशन तो होती होगी ना। एक सिंपल चीज देखते हैं, सपोज प्योरिटी संस्कार है आत्मा का, एक और संस्कार है आत्मा का पीस, ये ओरिजिनल संस्कार है। इसको देख लेते हैं, इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि आत्मा का ओरिजिनल फाइल पीस। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। ओम शांति हम इसलिए कहते हैं, ओम शांति मीन्स आई एम अ पीसफुल बीइंग। लेकिन मुझे याद नहीं था कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, राइट? तो हम शांति ढूंढने लगे क्योंकि शांति चाहिए तो थी आत्मा को। ये नहीं याद था कि आई एम अ पीसफुल बीइंग। ये याद होना कि आई एम अ पीसफुल बीइंग और ये भूल जाना, दोनों में जीवन जीने के तरीके में कोई फर्क आएगा? बहुत। क्या फर्क आएगा? ऑपोजिट हो जाएगा पीस का। क्या करेंगे? क्या फर्क हो जाएगा? आप यहाँ रेस्टलेस रहेंगे, वहाँ पीसफुल रहेंगे, यहाँ पर आप एंग्री रहेंगे। दोनों में से पीस कब एक्सपीरियंस होगी? जब आप पीस में रहेंगे। जब आप पीसफुल सोल हैं ये याद रहेगा, और पीसफुल कर्म करेंगे, पीसफुल सोचेंगे, पीसफुल बातें करेंगे, पीसफुल सोचेंगे, तभी पीस एक्सपीरियंस होगी। जब पीस एक्सपीरियंस होगी, शांति अनुभव होगी, आत्मा को अच्छा लगेगा। ये भूल गया सारा। याद क्या रहा? मैं ये सब आउटर चीजें हूँ, लेकिन शांति फिर भी चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? आत्मा को उसकी ओरिजिनल चीजें चाहिए होती हैं। इट फील्स वेरी सफोकेटेड विदाउट दैट। अब शांति के लिए हम बाहर जाने लगे, मतलब जो अपना था उसको अनुभव नहीं किया तो बाहर से लेने की कोशिश की। एक्सपेक्टेशंस ये है, बाहर से लेने की कोशिश करना इज एक्सपेक्टेशन। फिर हमने कहा इधर जाएं तो शांति मिलेगी, पहाड़ों में जाएं तो शांति मिलेगी, कोई धर्म स्थान पर जाएं तो शांति मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा युद्ध करेंगे तो शांति मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा जंगल में जाके अकेले रहेंगे तो शांति मिलेगी। हाँ, कुछ ड्रग्स में चले गए, ये खाएंगे पिएंगे तो शांति मिलेगी। बाहर से अंदर नहीं आ सकती थी वो चीज। आत्मा को वो अगर चाहिए तो उसको वो संस्कार को कर्म में लाना पड़ेगा। अगर कर्म में लाए तो अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा तो मांगना बंद कर देंगे। अब आपने कहा इफ आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। हाँ। जब आई एम अ सोल एंड आत्मा की ओरिजिनल संस्कार को कर्म में यूज करेंगे तो वो कर्म में क्या क्या आएगा? प्यार आएगा, रिस्पेक्ट आएगा, खुशी आएगी, शांति आएगी, ये सब कुछ आ गया। आत्मा ने अनुभव कर लिया उसको। जब अनुभव कर लिया तो वो चीज की सामने से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं औरों से? क्योंकि हमें वो वाली क्वालिटी चाहिए। वो मुझसे ऐसे बात करेंगे तो मुझे अच्छा फील होगा। ये थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं हुआ कि मैं वही चीज मांग रहा हूँ जो मुझ में नहीं है। नहीं। हाँ? हम वो चीज नहीं मांग रहे जो से आपने कहा कि वो एक्सपेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए, हम अनुभव करना चाहते हैं। वो हम रिश्तों में अच्छा फील करना चाहते हैं क्योंकि आत्मा अच्छा फील करना चाहती है। आत्मा प्यार अनुभव करना चाहती है, आत्मा एक्सेप्टेंस अनुभव करना चाहती है। और अगर मैं अनुभव करूं कि मैं हूं पीसफुल और मैं सोल हूं तो दूसरे से मैं उम्मीद नहीं करूंगा इस चीज की। सपोज आप कहते हैं मीठा अच्छा लगता है, चलो मीठा अच्छा लगता है तो मिठास टेस्ट करना चाहते हैं, राइट? एक मिठाई की पीस आपकी प्लेट में भी पड़ी है, एक मिठाई का पीस मेरी प्लेट में भी पड़ा है। आपको मीठा अच्छा लगता है, यू वॉन्ट मीठा, लेकिन यू हैव फॉरगॉटन कि मिठाई आपकी प्लेट में पड़ी है।
तो वो वाली एक बात भूल गई, लेकिन अब मीठा तो अच्छा लगता है, मीठा तो चाहिए, तो यू आर गोइंग टू आस्क मी फॉर इट. विजुअलाइज दिस सीन, इट विल बिकम वेरी इजी टू फिट इट हियर. प्लेट आपके पास भी है, प्लेट मेरे पास भी है, वही मिठाई आपकी प्लेट में भी है, मेरी प्लेट में भी है. आपको मीठा अच्छा लगता है, मीठा खाने का मन कर रहा है, सिर्फ लेकिन भूल गए कि मिठाई आपके प्लेट में है, तो आप क्या करेंगे? मैं बोलूंगा यार थोड़ा टेस्ट करा दे. सो यू विल एक्सपेक्ट इट फ्रॉम मी. अब मेरे पास चॉइस है, शेयर करूं या ना करूं. शेयर करूं या ना करूं. मतलब जो आपको चाहिए वो आपको दूं या ना दूं. आपने तो एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर ली, एंड आपने फिर साथ में ये भी लेबल लगाया कि अगर मैंने आपको वो मिठाई दी, देन आई एम अ नाइस पर्सन. कि आपको मिठाई चाहिए, सपोज मैंने वो मिठाई नहीं दी और आपको चाहिए थी, तो उस क्षण यू विल नॉट लाइक मी फॉर हु आई एम. उससे इतना ही तो एक्सपेक्ट किया था. क्या चाहिए क्या था मुझे इस रिश्ते में? इतनी थोड़ी सी मिठाई चाहिए थी, वो भी नहीं दी. अब इक्वेशन चेंज. आपको मीठा अच्छा लगता है, आपकी प्लेट में मिठाई पड़ी है, आपको याद है, तो आप मेरे से बात कर रहे हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन आप मिठाई अपनी प्लेट से खा रहे हैं. तो आपका मुझसे एक्सपेक्टेशन रखना. खाऊं या ना खाऊं, जब मुझे मालूम है तो मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता. टेस्ट आप वहां से कर रहे हैं मिठाई, आपको जो मिठास चाहिए थी वो मिल रही है, तो फिर मुझसे एक्सपेक्टेशन मिठाई की 0. दिस हो गया. अब मैं अगर मिठाई ना दूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? सीधे मेरे पास ऑलरेडी है. सीधा लाइन, मुझे क्या फर्क पड़ता है. ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास ऑलरेडी है. हाँ. तो मुझे सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने नहीं दिया. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर उन्होंने नहीं दिया तो दे आर नॉट रॉन्ग और बैड. सपोज एक मीठा नहीं खिलाया तो कड़वा तो आपकी प्लेट में नहीं डाले ना. ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि मीठा नहीं खिलाया. हाँ. तो कड़वा तो ना डाले प्लेट में. उसके बाद जो कड़वा पड़ा उठा के मेरी मिठाई के साथ डाल दे, राइट. वो भी तो राइट नहीं है ना. आपके पास इतनी मिठाई है, इतनी मिठाई है, इतनी मिठाई है कि अगर कोई कड़वा भी डाल दे, वो भी आप मीठा अपनी हो जाए. मिठाई खाते जाइए. इम्पोर्टेंट इज याद रखना कि मेरे पास वो मिठाई है. दिस चेंजेस थिंग्स. एंड फोकस इस पर कर देना कि आप मुझे वो मिठाई खिला लें. हो सकता है मैं कड़वा जिसको बोल रहा हूँ, आपसे बात करते करते मेरा एक थॉट आया, मैं जिस चीज को कड़वा बोल रहा हूँ उसका मिठाई मुझे ना देना, उस चीज को मैं कड़वा बोल रहा हूँ. वेरी ट्रू. या तो उससे मिठाई नहीं दी को मैं कड़वा दे दिया, बोल दिया. राइट. जैसे तो आपने उसका मतलब उसका नजर चेंज हो जाएगा. पर्सपेक्टिव है अपना. आपने मुझसे एक पर्टिकुलर तरीका एक्सपेक्ट किया बात करने का, मेरे से एक पर्टिकुलर तरीका एक्सपेक्ट किया व्यवहार का. अकॉर्डिंग टू यू वो तरीका रिस्पेक्ट है, एंड विच इज राइट. वो रिस्पेक्ट है. आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपने एक्सपेक्ट किया कि मैं उस तरह बिहेव करूं. मैंने उससे हटकर बिहेव किया, उससे हटकर बिहेव किया, तो हमने कहा रिस्पेक्ट नहीं किया. और अगर फिर भी उससे हटकर बहुत 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 बुरा भी बिहेव किया, बहुत कड़वा भी डाल दिया, तो भी अपनी मिठाई पर फोकस्ड रखें. एंड जितना आप अपनी मिठाई पर फोकस रखेंगे, आप मेरे से एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, आपकी वाइब्रेशन मेरी तरफ वो प्योरिटी की आएगी, और साथ साथ आप मुझे मिठाई भी खिला सकते हैं. तो हो सकता है मेरा कड़वापन भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगे वो मीठा खाने से. रेडिएट योर प्योरिटी टुवर्ड्स मी. इतना ओवरफ्लोइंग एबंडेंस नेवर एंडिंग मीठा अपने पास है, तो शेयर करो तो और बढ़ेगा.
शेयर करेंगे तो और एक्सपीरियंस में आएगा तो और बढ़ता जाएगा। लेकिन अपनी मिठाई तो तब शेयर करेंगे ना जब पता चले कि हमारे पास है रियलाइजेशन दिस। अब पता चले अपने पास है, दूसरे से एक्सपेक्टेशन हुई खत्म, अपनी रेडिएट करनी शुरू कर दी, जीवन कितना सिंपल हो जाएगा। एंड जितना मुझे रेडिएट किया अपना बढ़ता गया, सिंपल। अब आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को लें। दिस इज द सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटीज एंड वाइब्रेशन। कि जैसे ही सोल टू सोल बात की आपने, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर, एक्सपेक्टेशन सामने से घटने लगेंगे। Speaking to a pure soul as a son or daughter. Very true. Expectations कम होने लगेंगे। Husband, wife, whatever. Expectations कम होने लगेंगी। धीरे धीरे होगा, लेकिन कम होनी शुरू हो जाएंगी। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, वो तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये वो मेरे पास जो सब कुछ है उसके साथ मैंने इन सब के साथ रहना है, कर्म करना है। तो मेरी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, इट विल गो टुवर्ड्स गिविंग रादर देन आस्किंग, रादर देन बेगिंग, रादर देन वांटिंग। एनर्जी फ्लो चेंज हो जाएगा, आत्मा का अनुभव बदल जाएगा। कितनी सुंदर बात है। और मैं सोच रहा था कि देखो देखो हर चीज तो ये पेड़ है हमारे सर के ऊपर, सिर्फ गिविंग कर रहा है, कुछ मांगता ही नहीं है। आपको छांव दे रहा है, मुझे छांव दे रहा है, ठंडी हवा दे रहा है, फ्रूट दे रहा है। ह्यूमन नेचर ऑल्सो भी गिविंग है, लेकिन ओरिजिनल नेचर भूल गई है ना, तो गिविंग से आस्किंग में चले गए, गिविंग से वांटिंग में चले गए, गिविंग से एक्सपेक्टेशंस में चले गए। नेचुरल और नॉर्मल की डेफिनेशन बदल गई। आज लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल है, मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखे, ऐसे कैसे हो सकता है? गिविंग रखना नॉर्मल है, तो इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं, अगले एपिसोड में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Sanskars of body consciousness and ego are deep sanskars created in many births. We are 100% body conscious today. We have forgotten that we are soul. Now we are shifting to 100% soul conscious, which means always aware of being a soul with divine qualities. This shift is a gradual process of attention and awareness. If we create thoughts, this transformation is difficult. Soul consciousness is not possible in practical life. When everyone else is not doing it, how can I do it? These thoughts create a barrier in our journey of transformation. We always need to remember that originally we were 100% soul conscious. Divinity, peace, love, and bliss was our natural self in practical life. That is our potential. And little attention, and we can go to being who we originally were. As we shift towards soul consciousness, our attention will not go towards the acquired sanskars of others. When we emerge our purity, we will not look at the impurity in others. This shift in our consciousness will radiate purity to others and empower them to shift to their originality. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on